जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए जी, 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज बिल्कुल कंटिन्यू है आपका। और आपकी सुबह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आज तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी बहुत सारे लोगों को तमन्ना थी। और जहन में भी ये क्वेश्चन चलता है यूज टू को लेकर। यूज टू हम स्पोकन में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि स्पोकन और एग्ज़ाम दोनों अलग चीज़ें हैं, तो आज हम इसे स्पोकन में भी कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी सीखेंगे। और प्लस इसके अलावा दूसरा काम कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो भी सीखेंगे। और आज के बाद आपका यूज टू का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। और सबसे अच्छी जो चीज़ है, आज जो यूज टू आप सीखने वाले हैं वो बिल्कुल वैसे ही सीखने वाले हैं जैसे कि हम लोग हैंड रिटन कई बार लिखते हैं चीज़ों को। कई बार मैं, जैसे संकल्प बैच ये आप लोगों का भी चल रहा है एप्लीकेशन पे, इंग्लिश स्पेशल, तो मैं बहुत ज़्यादा बार जो है बच्चे फिगर में पसंद करते हैं कि सर फिगर बनाते हैं, फिगर बना के वो, तो आज मैं वो आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जब लिखते हैं तो और अच्छे से के चीज़ों को समझ में आता है। ठीक है, देखिए यूज टू यहाँ पर लिखा है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। अब हम पिक्चर मेथड से इसको कैसे सीखेंगे वो समझिए आप। आपको बड़ा मजा आने वाला है इसकी कहानी में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यूज टू को हम मॉडल के रूप में जानते हैं, बट क्या ये एक्चुअल में मॉडल होता है? नहीं। ये अपने आप में एक होता है सेमी मॉडल। क्या होता है मेरे भाई? सेमी मॉडल। अब आप कहेंगे सर मॉडल और सेमी मॉडल में क्या फ़र्क है, तो एक हल्का सा हिंट देता हूँ। ऐसे समझिए कि जब हम मॉडल की बात करते हैं, जैसे मान लो शुड है, तो शुड में एक मॉडल है। ये सिर्फ मॉडल का काम करता है, इसकी सारे जो फंक्शन होंगे वो मॉडल के रूप में होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा यूज सॉरी सेमी मॉडल, जैसे मैंने आपसे कहा सेमी मॉडल, तो सेमी मॉडल में का मतलब होता है, सपोज करिए मैं यूज टू का ही जिक्र कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसके सारे फंक्शन मॉडल के रूप में नहीं होंगे, ये एक से ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अक्षय कुमार एक मॉडल है, तो इसका मतलब अक्षय कुमार सिर्फ एक रोल निभाएगा। जैसे सपोज करिए हीरो का रोल निभा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि अमरीश पुरी जो थे वो सेमी मॉडल का मतलब विलन का भी रोल निभाते थे, और कुछ मूवीज में पॉजिटिव रोल भी करते थे। हालांकि अक्षय कुमार भी करते हैं, बट मैंने एग्जांपल दिया कि भैया ये तो सिर्फ हीरो का रोल निभाएगा और कुछ नहीं करेगा, ना डायरेक्टर, ना प्रोड्यूसर, ना विलन। अब ये जो है सेमी मॉडल, ये एक से ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक है, विलन भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए कि सेमी मॉडल का मतलब है जिसके एक से ज़्यादा फंक्शन हो, और मॉडल का मतलब है जिसका सिर्फ मॉडल के रूप में ही फंक्शन हो। तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी। इसको हम रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। ठीक है बच्चे, ये मॉडल और सेमी मॉडल समझ में आया आप लोगों को? अब मैं चलता हूँ थोड़ी सी आगे की कहानी पे कि हम जब यूज टू का जिक्र करते हैं, तो यूज टू क्योंकि सेमी मॉडल कह दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं। ठीक है, कितने फंक्शन होते हैं? एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा क्या फंक्शन है आप वो समझिए। देखिए यूज टू क्योंकि सेमी मॉडल है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन है। और एक से ज़्यादा फंक्शन होते क्या क्या है मैं आपको बता दूं। तो पहला तो इसका है मॉडल, कि यूज टू मॉडल के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन दूसरा इसका यूज है कि ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आपने मॉडल पढ़ा है लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर कोई हमसे पूछे कि यूज टू क्या है, तो आप कहोगे यूज टू एक मॉडल भी है और यूज टू एक एडजेक्टिव भी है, और इसी कारण से ये अपने आप में क्या हो जाता है? सेमी मॉडल हो जाता है। तो ये तो थी आपकी नॉलेज। अब इस नॉलेज को एग्जामिनर कैसे चेक करेगा? एग्जामिनर ये चेक करेगा कि जब हम मॉडल की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये अपने पीछे मॉडल के रूप में बेस फॉर्म लेगा। क्या लेगा? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म वो होती है जिसमें आईएनजी लगे। जैसे मैं आपसे कहूं गो, वेंट, गॉन, गोज, इन चारों में से कौन सी बेस फॉर्म है? तो आप कहोगे सर जिसमें आईएनजी लगे। आईएनजी किस में लगेगा? इसमें आईएनजी लगेगा, तो ये है बेस फॉर्म। ठीक है, तो मॉडल अपने पीछे हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, तो यूज टू जब मॉडल होगा तो बेस फॉर्म लेगा, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होगा तब ये V5 यानी कि जिरंड लेगा। क्या लेगा? जिरंड। और जिरंड आप जानते हैं क्या होता है? V1 प्लस आई एन जी। V1 प्लस आई एन जी। ठीक है मेरे भाई।
तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आता है आपका एग्जाम में कि मॉडल है तो बेस फॉर्म और एडजेक्टिव है तो जिरंड यानी कि आईएनजी। अब मुद्दा ये है किस तरह से पहचानेंगे कैसे। ये तो ठीक है, आज के बाद हमें ये तो क्लियर हो गया, बट इसको पहचानने का तरीका क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, जिनको डायरेक्ट सीधा सीधा तुक्का सीधा रूल ही नहीं समझ में आता है। उनको समझ में तब आता है जब कोई बेसिक से समझाए। तो ये तो डायरेक्ट रटने वाली बात हो गई। अब इसका बेसिक्स और क्या करें, इसका बेसिक्स हम लोग कैसे पता करेंगे। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल है। ठीक है, हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, बट हमें क्या पता कि ये मॉडल है या एडजेक्टिव है, क्योंकि एक ही तो चीज़ है। तो इसका पहचानने का मैं तरीका बताता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सपोज करिए आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको यूज टू दिखाई देगा। तो मुझे एक बात बताइए, सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या कभी एडजेक्टिव आ सकता है? नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो आ सकता है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट के कभी तुरंत बाद यूज टू आता है तो हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, और फिर आगे कुछ भी आ जाए वो कोई फर्क उस बात से नहीं पड़ता है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर कभी भी सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद पहले कोई वर्ब आ जाए और उस वर्ब के बाद यूज टू आए, अब वो वर्ब कुछ भी हो सकती है, बी की फॉर्म हो सकती है, गेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मेरे भाई वर्ब अगर ये आ गया और तुम इसे कहो कि ये तो मॉडल है, गलत बात है, क्योंकि मॉडल पहले आता है, मेन वर्ब बाद में आता है। तो मेरा कहने का मतलब अगर कभी भी मेन वर्ब के बाद यूज टू आता है तो वो एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव कभी डायरेक्ट नहीं आ सकता सेंटेंस में। तो इसका पहचानने का ये तरीका है कि मेन वर्ब के बाद होगा तो एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और अब अगर ये एडजेक्टिव है तो आप लगा दो V1 प्लस आईएनजी। अब जिरंड लगा देंगे आप यहाँ पे। तो होपफुली अब आपको निकालने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब आपके सारे दर्द खत्म हो गए हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा? एक बार फिर से देख लेते हैं। यूज टू का इस्तेमाल हम सेमी मॉडल के रूप में करते हैं। मॉडल सेमी मॉडल में क्या फ़र्क है आपको बता दिया मैंने यहाँ पर। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ इसमें, कि जो हमारा यूज टू है ना बच्चों, ये जब पास्ट में यूज होता है तो ये पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाता है। पहला काम तो इसका पास्ट में रूटीन एक्शन दिखाना, ठीक है। लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ मॉडल होता है। मतलब जब ये मॉडल के रूप में होता है तो पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाता है, ठीक है। मॉडल के रूप में पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? रूटीन एक्शन। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का रोल निभाता है, किसका? एडजेक्टिव का, तब इसे आप तीनों में यूज कर सकते हो। प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, और फ्यूचर टेंस में भी। और यहां पर ये दिखाता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कब? एडजेक्टिव के रूप में तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन मॉडल के रूप में सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा? पास्ट में। मॉडल के रूप में ये प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज नहीं होता, सिर्फ पास्ट में जाता है। ठीक है, निकालने का तरीका यहां तक समझ में आ गया सभी को? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैसे निकालेंगे, कब मॉडल होगा, कब हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी कब एडजेक्टिव होगा। ठीक है, दोबारा देख लेना चाहें तो इसको। लो जी, और सबसे अच्छी बात है, मेरा जो अपना मानना है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, अगर आप उसे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर पा रहे हो तो आपने उसको पढ़ा, और नहीं तो फिर आपने टाइम वेस्ट किया, कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, लीजिए साहब। पहला, आई एम नॉट यूज टू गैप सो मच फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा खाने की आदत नहीं है। तो अब सबसे पहले मुझे ये समझ में आता है कि मैं देखता हूँ यहाँ पर आई के बाद एम आ गया। ठीक है, एम इसका मतलब ये मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है, और इसके बाद अगर यूज टू आ रहा है तो कंफर्म है कि ये एडजेक्टिव होगा।
और एडजेक्टिव के बाद सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है क्या आएगा, जिरेंड आएगा। ठीक है भाई, लो जी। आई यूज टू स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोला करता था। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज टू आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मॉडल है। ठीक है, और मॉडल के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस सही है। ही यूज टू स्मोकिंग, क्या ये सही है? लेट्स सी, यहां पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो ये मॉडल है, और मॉडल के पीछे तो फिर आईएनजी नहीं आएगा, इसका मतलब फिर ये दोस्त गलत है। तो यहां क्या होना चाहिए, ही यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था। आई थिंक आपके डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा इसको लेकर। अच्छा, मैं एक चीज चाहता हूं, आप इसका ना निगेटिव बनाइए, वो धूम्रपान नहीं किया करता था, मतलब निगेटिव। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका निगेटिव बना के बताइए कि वो धूम्रपान नहीं किया करता था। He has got used to gap after his first year as journalist. अब उसने कहा he has got, तो ये हुई हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब, और ये हुआ फिर मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद धड़ से एकदम मारा आंसर आपने फटाक से, फ्लाइंग। ठीक है भाई, सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा फॉर्मूला आपके हाथ में दे दिया मैंने। लीजिए जी। When I was in London, जब मैं लंदन में था, तो आई वॉज यूज टू, देखिए फिर से कहा, इज एम आर वॉज वर के बाद यूज टू अगर आ रहा है तो फिर ये बी की फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ यूज टू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होते ही तो ये हमारा धड़ से आपने आंसर। अब ये जो एग्जाम्पल हैं ये एरर्स के हैं, सपोज करिए एग्जाम में ये एरर आते हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें क्या मिस्टेक है और सही क्या होगा। ठीक है, क्योंकि फिलअप्स भी आ सकता है, एरर्स भी आ सकता है। ठीक है, ये 8 वाला एरर हो गया। पहले मैं 9 बता दूं, वह दौड़ा करता था, देखिए इसकी इंग्लिश होगी ही यूज टू रन, था मतलब पास्ट की, ही यूज टू रन। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो मैंने निगेटिव बनाने के लिए भी आपको सिखाया कैसे बना सकते हैं। एक तो आप डिड की मदद से बना सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू रन। दूसरा, आप सीधा यूज्ड से ही बना सकते हैं, ही यूज्ड नॉट टू रन। तो याद रखना, यूज्ड और टू के बीच में निगेटिव यानी कि नॉट लगेगा। कई बच्चे पता है क्या कर सकते हैं, ही यूज्ड टू नॉट रन, तो टू कभी भी 2+V1 इसके बीच में नॉट नहीं लगता। यहां स्प्लिट इन्फिनेटिव इसे कहते हैं, यानी कि इस इन्फिनेटिव को तोड़ा नहीं जाता है नॉट के लिए, तो नॉट नहीं आता है। ठीक है, यहां पर नहीं आता है, तो ये नॉट जो है यूज्ड और टू के बीच में नॉट रहेगा, ये आगे के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है, आई एम यूज टू, मेरे भाई यहां पर उसने कहा मुझे 10 घंटे पढ़ाने की हैबिट है, तो ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद यूज टू किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, और जैसे ही एडजेक्टिव का धड़ से मारा आपने आंसर। अब ये है आपके हाथ में 3 क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले इसमें आंसर बताइए क्या होगा। इफ एवरीथिंग कंटिन्यूज लाइक दिस, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, यू विल गेट यूज टू, देखिए विल है मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद यूज टू एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद वर्क का हो जाएगा वर्किंग हार्ड। तो ये एरर था सी वार्ड में जिरंड, ऐसे एरर्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। अब है आपके पास 2 क्वेश्चन, आई यूज टू एन इंजीनियर बट नाउ आई एम अ टीचर। आई यूज टू गो दिल्ली 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, बट नाउ आई विजिट मथुरा, लेकिन अब तो मैं मथुरा जाता हूँ। तो ये आपको बताना है भाई। पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आई यूज टू गो टू दिल्ली, गो दिल्ली नहीं गो टू दिल्ली, तो ये मैंने करेक्शन कर दिया है। 2 क्वेश्चन हैं ये, 2 एरर्स हैं आपके पास। ठीक है, इन 2 एरर्स का आपको जवाब ढूंढना है, कहाँ है मिस्टेक। और ये क्वेश्चन जो है मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ताकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, और मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा अगले हार्ड चैलेंज यानी कि कल की वीडियो में डेफिनेटली। ठीक है जी, तो कल की वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक, तब तक आप इनका दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए क्या होगा इसकी जगह पर और क्यों। बेहतरीन क्वेश्चन है और टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये था आपका यूज टू, मुझे लगता है प्रॉपरली ख़त्म हो गया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि
इतना डीपली अगर आप पूरी ग्रामर को ही पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका बैच है, जो लगातार बहुत खतरनाक तरीके से, और अब तो इसमें 2 काम हो चुके हैं। अभी तक सिर्फ 1 क्लास चल रही थी, अब 2 क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। वन इज़ वोकेबलरी एंड वन इज़ मॉर्निंग वोकेबलरी, शाम को आपका ग्रामर। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था, वोकेबलरी भी दिन में और ग्रामर भी चल रहा है, और सबसे खतरनाक चीज़ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो भी साथ के साथ चल रहा है, जिसमें अभी तक 30 से 40 क्लोज टेस्ट हम कर चुके हैं सो फार, अभी अभी तक में भी, ठीक है, जिनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर आप इंग्लिश को अपने नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट से भी आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए उपलब्ध है कैरियर डिफेंस एकेडमी के ऐप के ऊपर। और वैलिडिटी आप जानते हैं इसकी 1 ईयर है। जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उन लोगों के लिए, और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जो एक अच्छा एग्जाम निकालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है। दैट इज़ द संकल्प बैच, और कैरियर डिफेंस एकेडमी के ये ऐप पर है, ठीक है। वहाँ पर जाओगे तो आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर्स आपको इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप उन पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लग रहा है आपको हार्ड चैलेंज, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आज का टॉपिक कैसा लगा और ये मेथड कैसा लगा जो मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली बेसिक बैचेस में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।